नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। यह कहानी है एक साधारण सी धोबिन जिसका नाम था मंशा और एक दयालु राजकुमार माधव की। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं भी ईमान बल्कि सम्मान सच्चाई और निस्वार्थता की भी कहानी है। यह बात उन दिनों की है जब धोबिनें सुबह सुबह नदी के किनारे कपड़े धोने आती थी। मंशा भी हर रोज की तरह अपने गधे पर कपड़ों का गट्ठर लादकर नदी किनारे पहुंचती थी। वह मेहनती थी, साफ सुथरी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काम करते करते वह अक्सर मीठे मीठे लोकगीत गुनगुनाती रहती थी। उसी राज्य का राजकुमार माधव, जो शिकार का शौकीन था, अक्सर अपनी दिनचर्या से ऊबकर घोड़े पर सवार होकर नदी किनारे आ निकलता था। एक दिन जब मंशा अपने काम में मग्न थी, राजकुमार माधव उधर से गुजरा। मंशा के गीतों की मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमार ने घोड़ा रोका और एक पेड़ के पीछे छिपकर मंशा को देखने लगा। राजकुमार ने देखा कि मंशा कितनी लगन से काम कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, पर उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। वह उसके काम और उसकी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। कई दिनों तक राजकुमार माधव छिपकर मंशा को देखता रहा। उसे मंशा की ईमानदारी और उसके सरल स्वभाव से प्यार हो गया था। एक दिन राजकुमार माधव ने हिम्मत करके मंशा से बात करने का फैसला किया। वह उसके पास गया और बोला, तुम बहुत सुंदर गीत गाती हो। मंशा पहले तो घबरा गई, लेकिन राजकुमार की आवाज़ में कोई दिखावा नहीं था। उसने शर्मीली मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। धीरे धीरे राजकुमार माधव और मंशा के बीच बातचीत होने लगी। राजकुमार माधव अपना नाम छिपाकर एक साधारण यात्री बनकर आता था। दोनों रोज मिलते, बातें करते और एक दूसरे को जानने लगे। राजकुमार माधव को मंशा की कहानियाँ, उसके सपने और उसकी सच्चाई बहुत पसंद आई। वहीं मंशा को भी उस अनजान यात्री की समझदारी और दयालुता भाने लगी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन राजकुमार माधव ने मंशा को बताया कि वह एक राजकुमार है। मंशा यह सुनकर चौंक गई। उसे लगा कि यह सब एक सपना है। उसने सोचा कि भला एक राजकुमार उससे, एक धोबिन से कैसे प्यार कर सकता है। राजकुमार माधव ने मंशा को समझाया कि प्यार सिर्फ धन दौलत या ऊंची पदवी देखकर नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा का मिलन होता है। उसने मंशा को विश्वास दिलाया कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। जब राजकुमार माधव ने अपने माता पिता को मंशा के बारे में बताया तो वे सुनकर हैरान रह गए। एक राजकुमार की शादी एक धोबिन से, यह बात राज्य में सनसनी बन गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मंत्रियों ने भी राजकुमार को समझाया कि यह राजघराने के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन राजकुमार माधव दृढ़ निश्चयी था। उसने कहा, मैं मंशा से ही शादी करूंगा। वह मेरे लिए किसी रानी से कम नहीं। उसने अपने माता पिता से मंशा को एक मौका देने के लिए कहा। राजमाता और महाराज ने मंशा को परखने का फैसला किया। उन्होंने मंशा को महल बुलाया और उसे कई तरह की परीक्षाओं में डाला। मंशा ने हर परीक्षा को अपनी समझदारी, नम्रता और बुद्धिमत्ता से पार किया। उसने किसी भी दिखावे या झूठ का सहारा नहीं लिया। उसकी सच्चाई और सादगी ने अंततः राज परिवार का दिल जीत लिया। महाराज और राजमाता ने देखा कि मंशा न केवल गुणवान है, बल्कि उसके संस्कार भी बहुत ऊंचे हैं। वे समझ गए कि राजकुमार माधव ने कोई गलती नहीं। समारोह में राजकुमार माधव और धोबिन मंशा का विवाह हुआ। मंशा एक रानी बनी, लेकिन उसने अपनी विनम्रता कभी नहीं छोड़ी।
उसने हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की। राजकुमार माधव और रानी मंशा ने एक खुशहाल जीवन जिया और उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कोई भी सीमा नहीं जानता। यह धन, पद या दिखावे से परे होता है। यह सिर्फ दिल से दिल का रिश्ता होता है, जहाँ सच्चाई और सम्मान सबसे ऊपर होते हैं।